आज हम सभी कक्षा 10 का संस्कृत का जो टॉपिक है उसका नाम है समय लेखनम। हम समय लेखनम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में इसमें घटिका चित्र सहायेन अंकानाम स्थाने शब्दैः, अर्थात आपके परीक्षा के जो पेपर है उस पेपर के अंदर आपके घड़ी आएगी जिसकी सहायता से आपको जो अंकों में दिया हुआ समय रहेगा उसको आपको शब्दों में बताना है। यह आपके परीक्षा में 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि किस प्रकार से हम जो घड़ी का जो समय है उसको संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं। यह प्रायः आपके वार्तालाप संस्कृत जब संभाषण करते हैं तब यह आपके काम आता है। अब देखिएगा जो आपके बोर्ड की जो पुस्तक है इसमें यह जो आपका टॉपिक है, यह टॉपिक आता है, देखिएगा ये रहा। इसमें समय लेखनम 142 पेज पर है, ये 142 पेज पर है। 142 पेज पर समय लेखनम आपका टॉपिक दिया हुआ आएगा जिसको हम सभी पढ़ेंगे। तो ये देखिएगा 121 आया है, 142 समय लेखनम बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, ये रहा। ठीक है, समय लेखनम के अंदर आप देखिएगा घटिका चित्र सहायेन समय लेखनम, अर्थात घड़ी की सहायता के द्वारा आपको समय लिखना आपको करना है। इसमें जैसे आपको यह ध्यान रखना है कि संस्कृत में बजे को वादनम कहा जाता है। बजे को क्या कहा जाता है? वादनम कहा जाता है। जैसे 1 बजे को एक वादनम, 2 बजे को द्विवादनम, 3 बजे को त्रिवादनम। ठीक है, एक तो आप यह ध्यान रखोगे। उसके बाद में देखिएगा जैसे यह घड़ी है, इस घड़ी में 5 बजे हैं। कितने बजे हैं? 5 बजे हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे? पंचवादने। वादने में सप्तमी विभक्ति है, 5 बजे उठता है तो आप 5 इसमें पंचवादने आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यदि सीधा सामान्य यदि वाक्य है, पूरा समय दे रखा है तो आपको वादने लिखना होगा। जैसे इसमें 9 बजे हैं तो क्या लिखा है? नववादने। इसमें 11 बजे हैं तो एकादश वादने। इसमें 7 बजे हैं तो क्या कहा जाता है? सप्तवादने। यदि आपको समय देखना नहीं आता है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि दो जो सुइयां हैं इसमें एक सुई तो है घंटे की, एक सुई है मिनट की। जो छोटी वाली सुई है वो है घंटे की और जो बड़ी वाली सुई है वो है मिनट की। तो जहां पे छोटी सुई रहती है उतने ही बजते हैं। एक शर्त यह है कि मिनट वाली सुई 12 पे रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे छोटी सुई 9 पर है और ये 12 पर है। सब सुइयां देख लो 12 12 पर है। मिनट वाली सुइयां सब जगह 12 पर है और छोटी वाली सुई जहां पर है उसमें इतने ही बजे हैं। जैसे 11 पर है तो 11 बज गई, उसके बाद में 9 पर है तो 9 बज गए। तो अब यहाँ पे जैसे 7 बजे हैं तो सप्तवादने, उसके बाद में 3 बजे हैं तो त्रिवादने, 6 बजे हैं। अब यह घंटे वाली सुई 6 पर है, मिनट वाली 12 पर है तो षड्वादने। उसके बाद में जैसे इसमें 10 बजे हैं तो दशवादने। इसी प्रकार से 2 बजे हैं तो द्विवादने। इस प्रकार से एक तो अर्थ होता है, बजे को क्या बोलते हैं? वादने बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आ रहा है कि जो सवा सवा बोलते हैं, जब 15 मिनट ज्यादा हो जाती है उसको बोला जाता है सवा बोला जाता है, जिसको संस्कृत में सपाद कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो कहीं पर 4:15 बजे हैं। 4:15 बजने का मतलब क्या है? 4:15 हो गए, उसको क्या कहा जाता है? सवा कहा जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इसमें है ये घंटे वाली सुई है वो 4 पर है, मिनट वाली 3 पर है। तो एक में 5 मिनट, दूसरे में 10 मिनट, तीन में 15 मिनट। तो इसमें 4:15 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको
15 मिनट ज्यादा होती है उसको सवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सवा बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे? सपाद चतुर्वादने। समझ में आ गया? जिसको हिंदी में आप सवा कहते हैं उसको संस्कृत में सपाद कहा जाता है। उसके बाद में साढ़े 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 का मतलब क्या होता है कि आधा घंटा हो जाता है, उसको साढ़े बोला जाता है। उसको संस्कृत में सार्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्ध बोला जाता है। देखिएगा, जैसे यह घड़ी देखिएगा, इसमें 4:30 बजे हैं, मतलब 4 बजकर, देखो ये जो घंटे वाला सुई है वो 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। तो 4 तो बज गए क्योंकि 4 पर से ये सुई है वो गुजरी है। उसके बाद में मिनट वाली है वो 6 पर है। किस पर है? 6 पर। तो 30 मिनट हो गए। तो 4 बजकर 30 मिनट हो गए। तो कुल टोटल कितने 60 मिनट होते हैं? 30 इधर 30 इधर, तो ये 30 पर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है? 4:30 बज गए। साढ़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध। क्या बोलते हैं? सार्ध। समझ में आ गया? साढ़े इत्यस्य कृते सार्ध इति। अब देखो पौन। पौन बोलते हैं 15 मिनट कम रहती है उसको क्या बोला जाता है? पौन बोला जाता है। देखिएगा, जैसे इसको लो आप, है ना। अब देखो यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, पूरी सुई एक्यूरेट 5 पर नहीं है। जब ये 9 पर जो सुई है मिनट वाली, ये 12 पर आ जाएगी तो पूरे 5 बज जाएंगे। इसका मतलब क्या है? 5 बजने में 5, 10, 15 मिनट बाकी है। ठीक है, समझ में आ गए ना। तो देखो, इसको बोलते हैं पौन, बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? पौन बोला जाता है। इसके लिए पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो सवा को क्या बोलेंगे? सपाद बोलेंगे। सार्ध को क्या बोलेंगे? साढ़े बोलेंगे, है ना। और पौन को पादोन बोला जाता है। आपके समझ में आ गया? देखिएगा, ये घड़ी है, इसमें 4:30 है तो क्या बोलेंगे? सार्ध चतुर्वादने। इसमें 4:15 है तो क्या बोलेंगे? सपाद चतुर्वादने। इसमें 4:45 है तो क्या बोलेंगे? पादोन पंच वादने। समझ में आ गया? इसमें देखो, इसमें भी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है तो क्या बोलेंगे? पादोन पंचवादने। इसके बाद में इसमें 4:30 है। कितने हैं? 4:30, क्योंकि सॉरी 5:30 है इसमें, क्योंकि ये सुई है वो 5 से थोड़ी आगे है और मिनट वाली 6 पर है। तो 5 बजकर 30 मिनट हो गए ना। तो 5 बजकर 30 मिनट को हम 5:30 बोलते हैं। तो बोलेंगे सार्ध पंच वादने। इसी प्रकार यह देखो, इसमें 5:15 बजे हैं। कितने बजे हैं? 5:15 बजे हैं, क्योंकि 5 बजकर 3 अर्थात एक, इसमें जो है ना 1, 2, 3, 4, इन सब में 5-5 मिनट है। तो 1 पर 5, 2 पर 5, इस पे 15, तो 5 बजकर 15 मिनट हो गए। तो 15 मिनट को सवा बोलते हैं, आधे घंटे को सार्ध, आधा आधा घंटा बोलते हैं। 9 पर आ जाए उसको पौन बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो इसमें कितने बजे हैं? 5:15 बजे हैं। तो क्या बोलेंगे? पंकज है सपाद पंचवादने भ्रमणाय गच्छति। इसी प्रकार इसमें देखो कितने बजे हैं? इसमें 5:45 बजे हैं। कितने बजे हैं? 5:45। तो 5:45 को क्या बोलेंगे? पादोन षड्वादने। समझ में आ गया? इसमें 6:30 बजे हैं, देखो, क्योंकि ये जो छोटी सुई है घंटे वाली वो 6 से गुजर चुकी है, और ये मिनट वाली सुई 6 पर है, 30 पर है। तो 6 बजकर 30 मिनट हो गई, उसको क्या बोलेंगे? 6:30 बोलेंगे। 6:30 को सार्ध षड्वादने बोलेंगे। इसी प्रकार इसमें देखो 7:15 बजे हैं। कितने बजे हैं? 7:15। तो इसको क्या बोलेंगे? सपाद सप्त वादने। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है, एक नई बात है आपके समय में। मिनिट मिनिट इत्यस्य कृते कला अथवा निमेषः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। देखो, एक घड़ी होती है, मैं आपको दिखा देता हूं घड़ी। देखो, इस पूरी घड़ी को देखिए आप अच्छे से। ये जैसी घड़ी है, इस घड़ी में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। जैसे यहां से शुरू होता है ना सुइया, मिनट की सुई यहां से शुरू होती है। तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 5 होते इस पे आ जाएगी, 5 होते इस पे आ जाएगी। ऐसे करके 5-5 बार टिक टिक करेगी ना। तो 60 बार जब पूरी टिक टिक कर लेगी, तब तक क्या हो जाएगी? तब तक यहां तक आएगी, है ना। तो यहां तक 1 मिनट हो जाएगा। ये मिनट वाली सुई जब टिक एक करेगी, इसको बोलेंगे 1 सेकंड। क्या बोलते हैं? 1 सेकंड। 5 बार करेगी ना, तो 5 सेकंड पे 1 मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार से 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। कितने सेकंड हो जाते हैं? 60 सेकंड हो जाते हैं। समझ में आ गया? और जब यह 5 सेकंड, 5 सेकंड और 5 सेकंड, जब 15
इसमें देखो इस प्रकार से पूरा होगा, है ना। मैं आपको पुनः बता देता हूं कि इसमें जैसे सेकंड की सुई होती है, क्या होती है, एक होती है सेकंड की सुई, तीन इसमें सुइयां होती है ना। तो जो सेकंड वाली सुई है वो क्या करेगी, टिक 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 ऐसे चलेगी। तो इस प्रकार से जाते जाते तब वो चलेगी, तब ये मिनट वाली सुई बिल्कुल एक पर आएगी, ठीक है। इस हिसाब से सेकंड घूमती रहेगी। तो कुल मिला के बात आपको मैं यह बता दूं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। समझ में आ गया। तो इस मिनट को क्या बोलते हैं, जैसे 12 और 1 के बीच में 5 मिनट है, 1 और 2 के बीच में 5 मिनट है, 2 और 3 के बीच में 5 मिनट है, तो सबके बीच में 5-5 मिनट है। तो इस मिनट को क्या बोलते हैं, इसके बारे में आपके मिनिट इत्यस्य कृते कला अथवा निमेषः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। इंग्लिश में जो मिनट शब्द है ना, इसके लिए संस्कृत में कला कहते हैं या निमेष कहते हैं। जैसे बोलते हैं 5 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूं, तो संस्कृत में उसको बोलेंगे पंच निमेष। क्या बोलेंगे, पंच निमेष या पंच कला। मिनट की जगह आप कला या इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 5:10 इति अर्थम बोधयितुम अंकानाम स्थाने 10 कलोत्तर पंचवादनम या 10 निमेषोत्तर पंचवादनम कह सकते हैं। ध्यान रखो एक बात को, जैसे 5:10 हो गए, ठीक है, इसमें 5 तो बज गए, तो आपको क्या लिखना है, पंचवादनम तो आप लिख दोगे, पंचवादनम तो आप लिख दोगे। अब 10 मिनट ऊपर चले गए, तो 10 मिनट को तो क्या बोल देंगे, 10 निमेष बोल देंगे। क्या बोल देंगे, 10 निमेष बोल देंगे। इसके आगे एक उत्तर शब्द को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, उत्तर शब्द को जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, देखो, जैसे 10 कलोत्तर बोल दो या 10 निमेषोत्तर बोल दो। देखो, मिनट को कला भी कहते हैं, मिनट को निमेष भी बोलते हैं। जितनी मिनट ऊपर होती है, ऊपर के लिए उत्तर शब्द जोड़ दो। तो देखो, निमेष में उत्तर जोड़ेंगे तो गुण संधि हो जाएगी, तो क्या बनेगा, निमेषोत्तर बनेगा। इसी प्रकार कलोत्तर है, कलोत्तर में कला प्लस उत्तर, कला का आ और उत्तर का उ मिला देंगे तो कलोत्तर बन जाएगा। तो जितनी मिनट ज्यादा हो उसके आगे एक शब्द रटो या कंठस्थ कर लो, या तो कलोत्तर या निमेषोत्तर। इनको आप लिख करके अच्छे से याद कर दो। आप मान लो निमेषोत्तर याद रख लो, क्या याद रखोगे, निमेषोत्तर याद रखोगे, ठीक है। जितनी मिनट ज्यादा उसके आगे लगा के लिख दो। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे इसमें 9 बज कर के कितने मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए। देखो, एक यहाँ से थोड़ी सी पीछे रह गई, तो यहाँ पे तो 5 मिनट होते हैं, 2 पर 10 मिनट होते हैं, तो थोड़ी पीछे है, तो 8, कितने मिनट, 8 मिनट। तो आप क्या बोलोगे इसको, देखो आपको याद, 8 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्ट। आगे आगे, आगे आप क्या लगा दो, या तो निमेषोत्तर लगा दो या कलोत्तर लगा दो। जैसे अष्ट कलोत्तर नववादने, 9 तो बजे ही हैं, 9 बजकर 8 मिनट हो गए। तो आपको क्या लिखना है, जितने मिनट ज्यादा होते हैं उसको सबसे पहले लिखोगे, लिख दिया अष्ट, उसके बाद में या तो कलोत्तर लिख दो या निमेषोत्तर लिख दो। समझ में आ गया, नववादने। इसी प्रकार देखो, इसमें 12:20 हो गए, 12 बजकर कितने हो गए, 20 मिनट हो गए। तो आप क्या लिखोगे, विंशति। क्या लिखोगे, विंशति कलोत्तर द्वादश वादने। अब इसमें विंशति उत्तर लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो याद रखना। 20 मिनट ज्यादा हुए है ना, तो सबसे पहले लिख दो विंशति, उसके बाद में निमेषोत्तर द्वादश वादने। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार आप जैसे 2 बजे, अब एक बार थोड़ा मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लो, आप बोलोगे मेरे साथ, 2 बजे द्विवादने, 3 बजे त्रिवादने, पौने 6 बजे, पौने को क्या बोलेंगे, पादोन, 6 बजे षड्वादने, पादोन षड्वादने, 5 बजे, 5:30 बजे सार्ध पंचवादने। कब को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कदा। 2.5 घंटे का कार्यक्रम, तो 2.5 घंटे को क्या बोलेंगे, देखो, 2.5 को बोल देंगे सार्ध, और 2 बजकर 30 मिनट होते हैं, तो सार्ध द्विघंटात्मक है। 10 दशवादनम, 6 बजे से 7 बजे तक, षड्वादनतः सप्तवादन पर्यंतम। 3 बजने में 5 मिनट कम है, तो क्या लगा दो, देखो, पंच न्यून लगा दो। मिनट ज्यादा है तो उत्तर लगा दो, पंच उत्तर लगा दो, कम है तो न्यून लगा दो। समझ में आ गया। 4:10 हो गए,
तो 10 निमेषोत्तर चतुर्वादने, 10 फिर निमेषोत्तर या निमेषोत्तर की जगह आप कलोत्तर लगा दो और चतुर्वादनम 6:40 तो चत्वारिंशत अधिक षड्वादनम, सवा सवा बजे, सवा बजे को बोलेंगे सपाद एक वादने, है ना। 7:40 को चत्वारिंशत्ति अधिक सप्तवादने, 8:50 पंचाशत अधिक अष्टवादनम, 6 बजे, 4 बजे से 6 बजे तक चतुर्वादनतः। देखो कहीं से आ जाए ना 4 बजे से, तो चतुर्वादनतः षड्वादन पर्यंतम, 12:15 सपाद द्वादश वादने। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें 7:30 बजे है ना, तो क्या लिखोगे सार्ध सप्तवादने, 10 प्रातः है दशवादने, इसमें 10:15 तो सपाद दशवादने, है ना। इसमें जैसे पादो न एक वादन, 12:45 उधर 12:45, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जैसे इसमें 8 बजे है अष्टवादनम, इसमें 10:10 है तो 10 निमेषोत्तर दशवादने, इसमें जैसे 3 बजने में 5 मिनट कम है तो क्या लिखोगे पंच निमेष न्यून त्रिवादने, ठीक है। इसमें कितने बजे हैं, इसमें 12:30 बजे तो सार्ध द्वादश वादने। इस प्रकार से आपका समय का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बस आपको तो एक बात ध्यान रखना है, बजे को वादने कहेंगे, ठीक है, सवा को सपाद कहेंगे, साढ़े को सार्ध कहेंगे, पौने को पादोन कहेंगे, और जितनी मिनट ज्यादा होती है उसके लिए निमेषोत्तर या कलोत्तर पद का प्रयोग करेंगे। यदि कोई मिनट कम होती है तो उसके लिए न्यून पद का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। समय का बहुत ही सरल टॉपिक